Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, who is more beneficent and merciful God. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sayyid Mozam Bukhari at Google Biz Institution. I am starting my new course, English language course. First of all, today in the first lecture, I will talk about the first, this is most necessary and essential part, which is called tense. So I will talk about the first part, tenses. Dear students, first of all, I would like you tell about the definition of the tense. If any person questions you what is tense, then you will tell about tenses, the full definition of tense. सबसे पहले तो टेंस का जो लफ्जी मतलब होता है, टेंस कहा किसको जाता है? ज़माने को। टेंस का लफ्जी मतलब क्या होता है? ज़माना या टाइम या वक्त, ये इसका लफ्जी मतलब होता है। लेकिन इफ वी come to the full definition of the tense, then we will describe that tense refers to the time that is present, past and future चल रहा है ना? जी चल रहा है। is called tense. टेंस जो है वो रेफर्स करता है किस चीज को? रेफर का मतलब होता है शो, यानी जाहिर करना। टेंस जो है वो रेफर करता है टू द टाइम, किस चीज को? टाइम को। दैट इज का मतलब होता है जो है, ये है, वो है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इज कॉल्ड टेंस। टेंस जो है वो किसको जाहिर करता है? टू द टाइम। किसको? टू द टाइम। वक्त को जाहिर करता है जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कितने जमाने हैं जो लाइफ में हम गुजारते हैं? कितने? देयर आर three times which we pass in our life. जो हम जिंदगी में गुजारते हैं वो कितने टेंसेस हैं? कितने टाइम्स हैं? कितने जमाने हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब नेक्स्ट है जो प्रेजेंट हैज 4 काइंड्स, past has also 4 kinds and future has also 4 kinds. इनकी चार जो है वो किसमें हैं? किसकी? प्रेजेंट की भी 4 kinds हैं। किसकी? प्रेजेंट की भी 4 kinds हैं, पास्ट की भी 4 kinds हैं और फ्यूचर की भी कितनी kinds हैं? 4। अब 3 हमारे पास जो है वो जमाने हैं और 4 इनकी kinds हैं। कितने हो गए? 12। ये 12 टेंस हमारे बन गए, 12 टेंस हमारे बन चुके हैं। अब देखिए इनकी जो है वो काइंड्स की तरफ आते हैं। इनकी जाहिर बात है, इनकी अगर काइंड्स है तो काइंड्स बतानी तो पड़ेगी ना, काइंड्स होती कौन सी हैं, फिर ही पता चलेगा हमें कि ये जो है वो 12 टेंस कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले प्रेजेंट की लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडिफाइनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस। ठीक है। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरी कौन सी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तीसरी कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथी कौन सी है? प्रेजेंट, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस जी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस। ये स्पेलिंग है CONTINUOUS, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम पास्ट की तरफ जाएं तो पास्ट की भी यही किस्में हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर की भी यही इकसाम है, प्रेजेंट, सिर्फ ये प्रेजेंट उतार के पास्ट लग जाएगा, पास्ट उतार के फ्यूचर लग जाएगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे चलिए जी, ये हमारे पास हो गए हैं 12 टेंसेस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। If any students want to note it, then you can note on online lecture. First of all, present indefinite tense. We will start from present indefinite tense. First of all, we will talk about the recognition of this tense, के इस टेंस की पहचान क्या है, हमें कैसे जो है वो पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। तो हम इसकी पहचान के मतलब बात करते हैं। इसकी पहचान देखिए कि फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। अगर किसी सेंटेंस के एंड पर ता है, ती है, ते है वगैरह आए तो वो किस टेंस का फिक्रा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल वो स्कूल जाता है, वो कपड़े धोती है, तुम नाश्ता करते हो, तुम नाश्ता करते हो, मैं जल्दी उठता हूं, वेरी गुड। ओके, अब इन सेंटेंसेस के एंड पर क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हो, उठता है। इसमें ये भी डाल दो, ता है, ती है, ते हूं, ता हूं वगैरह। ओके, आगे समझ, अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट देखिए। अब जो है वो आपको ये पता चल गया कि जिस सेंटेंस के एंड पर ता है, ती है, ते है वगैरह आता है वो किस सेंटेंस का फिक्रा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होता है। नेक्स्ट देखिए, अब एक लाइन लिखने लगा हूं। अब हमने फिक्रा जो है वो बनाने की तरफ जाना है। अगर हम उस लाइन को फॉलो करेंगे देन वी मेक अ राइट सेंटेंस इफ वी फॉलो दिस लाइन। इफ वी डू नॉट फॉलो दैट लाइन which I will write on the whiteboard, if we do not follow that line then we cannot make a right sentence. Okay, the line is subject plus verb की first form plus s या es plus object। क्या? subject, verb की first form,
SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये जो लाइन है ये हमें बता रही है कि हमें जो है वो जानना होगा सब्जेक्ट के मतलब, वर्ब के मतलब, SEIS के मतलब, ऑब्जेक्ट के मतलब। ठीक है, अगर हम इन चीजों के बारे में जानेंगे तो ही हम फिक्रा बना पाएंगे। जी जी। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, इस लाइन के मतलब बात करते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है, देखें, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं या काम करने वाला। काम करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब देखिए वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब एक खुद एक्शन होता है, एक खुद काम होता है, एक्शन होता है, अमल होता है वर्ब। ठीक है जी जी। काम और कोई एक्शन जो हो रहा हो, होगा या होता है, वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, वो हो खुद एक्शन। जी जी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। ऐसे इसका मैं सेंटेंस के अंदर बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा, जिस पर काम हो रहा हो, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि अब देखिए सेंटेंस की तरफ, मिसाल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल सब्जेक्ट है, मैंने कहा कि काम करने वाले को सेंटेंस जो है वो काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए लुक एट दैट सेंटेंस, वो स्कूल जाता है, इसमें वो क्या है, सब्जेक्ट है ना। इसकी वजह क्या है कि ये काम करने वाला है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि मैं नाश्ता करता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, सब्जेक्ट हो जाऊंगा। वजह क्या है कि मैं खुद कोई काम करने जा रहा हूं, तो काम करने वालों को क्या, जैसे अमजद किताब पढ़ता है, अमजद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम गाना गाते हो, तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में वो कपड़े धोती है, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम भी सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं भी सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, वो स्कूल जाता है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। कपड़े, अच्छा कपड़ों पर काम हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए मैं जल्दी उठता हूं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाश्ता ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा वर्ब क्या है, जाता है, धोता है, धोती है, करते हो, उठता है, बैठता है, गाता है, खाता है, लिखता है, दौड़ता है, बैठता है, उठता है। ये तमाम जो है वो इंडिकेशंस किस चीज के हैं, वर्ब के। जाहिर बात है वो काम करने को, जैसे मैं पैदल चलता हूं, चलना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वजह क्या है, इट इज इंडिकेटिंग वर्क, ये वर्क को इंडिकेट कर रहा है, ये काम होने को इंडिकेट कर रहा है। समझ आ गई बात की। अब चलते हैं इनके सेंटेंस बनाने की तरफ। ऐसे ही है ना, अगर हम इस लाइन को जो है वो छोड़ देंगे ना, ठीक है, तो सेंटेंस नहीं बनेगा। वजह क्या है, ये चीज है। अच्छा इस लाइन को कहते क्या है, फॉर्मेशन लाइन। क्या, फॉर्मेशन लाइन, फॉर्मेशन लाइन बनाने का तरीका। ठीक है, ओके, बात करते हैं सेंटेंस की तरफ। चल रहा है ना जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ सिंपल जो सेंटेंस है ना उसके मतलब हम बात करेंगे। ठीक हो गया जी जी। अच्छा जी, बनाओ कोई सेंटेंस बनाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। अब इसमें वो लाइन भी ऐड करेंगे, जाहिर बात है वो तो हमारे सामने रहनी चाहिए ना, हर वक्त रहनी चाहिए। प्लस ऑब्जेक्ट।
हाँ जी, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब बताओ कौन से हैं। वो सर सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जाता है वर्ब हो गया। अब लेके आओ इस लाइन के मतलब सब्जेक्ट क्या है, ही, ऐसे ही है ना, ही गो गोज, हाँ गोज आ जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर है, गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। अब मैंने एक चीज आपसे पूछनी है कि मैंने आपको बता दिया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एस या ईएस है। अगर कोई बंदा आ जाए तो पूछ ही सकता है ना, सवाल आपसे कर सकता है ना। ये ऑब्जेक्ट आ गया भाई, ये वर्ब आ गया, साथ में एस या ईएस भी आ गया, ये जो है वो सब्जेक्ट आ गया, ये टू कहां से लगा लिया, तो क्या जवाब देंगे। सुनो, टू, यहां पर टू स्कूल किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। टू प्रेपोजिशन भी है, टू को भी जाहिर करता है, टू बी को भी जाहिर करता है, ठीक है। टू खुद एक प्रेपोजिशन भी है, टू इशारे के लिए भी। यहां पर जो है वो हेयर इट इज इंडिकेटिंग टू स्कूल, ठीक है, इशारा दे रहा है, इट इज इंडिकेटिंग टू स्कूल, स्कूल की तरफ इशारा दे रहा है। तो हम है वो यहाँ पे टू इस्तेमाल किस लिए किया, इसलिए क्योंकि ये स्कूल की तरफ क्या दे रहा है, इशारा दे रहा है, ठीक है। इशारा के लिए इस्तेमाल किया गया है। और सेंटेंस बनाओ। हाँ, एस या एस कहाँ इस्तेमाल किया जाता, कहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया जाता। अगर आ जाए ही, शी, इट या वाहद नाम आ जाए तो हम एस या ई एस जो है वो यूज करेंगे। अगर आई, वी, दे, यू या जमा आ जाए तो हम एस या एस नहीं, सिर्फ ओनली वी विल यूज हेयर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे, एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे अगर हमारा फिक्रा जो है वो प्लूरल में होता है, ठीक है, जमा में होता है। और कोई सेंटेंस बताओ जिसमें जमा का जिक्र हो। हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, क्या आ जाएगा, वी, बोलो, वी लर्न, वी रीड, वी रीड आ बुक, बुक, वी रीड आ बुक, बुक। और कोई बनाओ, तुम खाना खाते, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते, खाते हो जी। क्या आ जाएगा, यू, हाँ, यू ईट, ईट अ फूड, फूड या मील। वैसे ना फूड की जगह मील लिखा करो, ये ज्यादा बेटर है फूड से। फूड अगर हम करेंगे ना, यू ईट फूड, सेंटेंस हमारा तब भी ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन फूड से बेटर वर्ड जो है वो मील है। ठीक है, इंसानों का खाना मील ही होता है, ठीक है जी। ये है जी हमारे अपना आज का लेक्चर था हमारा, ठीक है, जो वी टॉक्ड अबाउट द सिंपल सेंटेंस of present indefinite sentence. Inshallah tomorrow we will talk about the next kind of this tense, interrogative and negative. ठीक है सर। Negative and interrogative के मतलब हम कल बात करेंगे। It was our first lecture of our course, ठीक है, that is called English language course. We started today. इंशाल्लाह ताला next जो हमारी अक़साम है ना, इसकी जो हमारी जो है वो टाइप्स है इसकी, इंटेरोगेटिव और जो है वो नेगेटिव, इंशाल्लाह हमारा ये फुल टेंस जो है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये कल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।